हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑडारसन सोलर सिस्टम। आज के हम इस वीडियो में एक टॉपिक है हमारा जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लोड फॉर इंडस्ट्री फैक्ट्री। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में अगर मुझे सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए मैं डिज़ाइन कैसे करूं कि मुझे अपने फैक्ट्री में कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहिए। तो डिज़ाइन ऑफ सोलर पावर प्लांट ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है डिज़ाइन करने के लिए, सोलर पावर प्लांट का ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री के लोड का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशन आपको जो है उसकी कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लोड फॉर इंडस्ट्री फैक्ट्री मीन्स डिजाइन ऑफ सोलर पावर प्लांट ऑन ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सपोज मान लीजिए मेरे पास मेरी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1 साल का, मीन्स जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। अलग अलग मंथ में मेरी अलग अलग कंजम्पशन हो रही है और मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। तो उसमें मेरे लोड जो है बहुत सारे लगे हुए हैं। उसमें मेरे मोटर वगैरह हैं, कई सारे मेरे कंप्रेसर चल रहे हैं, फ़ैन है, लाइटिंग लोड है, लिफ्ट है, सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। कई सारी मशीनें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो कई सारे अलग अलग टाइप के लोड हैं जो कि यूनिट का कंजम्पशन कर रही हैं और उसके हिसाब से मेरे फैक्ट्री का बिल आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में सोलर लगा लूँ, है ना। और सोलर लगाने के बाद मैं क्या करूँ, अपना बिल को रिड्यूस कर सकूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में मैंने ये देखिए लिख लिया है मंथ, मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप भी ऐसे ही नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद सपोज करो कि मेरा जो जनवरी का बिल है वो मेरा कितना आया, एक महीने में 44,502, ठीक है। इसी प्रकार से फरवरी का मेरा जो बिल है वो सपोज कितना आया, 45,103। और मार्च का मेरा जो बिल है वो आया मेरा 43,250। अप्रैल का जो मेरा बिल है वो आ गया मेरा 44,260। मई का जो बिल है वो मेरा आ गया 46,375। जून का मेरा जो बिल है वो है मेरा 47,800। जुलाई का मेरा जो बिल है सपोज मेरा आ गया वो 41,000। अगस्त का मेरा जो बिल है वो आ गया मेरा 45,550। ऐसे ही सितंबर का जो बिल है वो मेरा आ गया 48,000। अक्टूबर का जो बिल है मेरा आ गया 48,550। नवंबर का जो बिल है मेरा वो आ गया 49,000। इस तरीके से दिसंबर का जो बिल है वो मेरा आ गया आपका दोस्तों 41,000। तो सपोज मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हर मंथ का, जनवरी में मैंने अपनी फैक्ट्री में कितनी यूनिट का बिजली बिल कंजम्पशन किया है, कितनी यूनिट खर्च की जनवरी महीने में, मैंने 44,502। इसी प्रकार से फरवरी के महीने में मैंने 45,103 यूनिट की खर्च की है। मार्च के महीने में मैंने 43,250 यूनिट खर्च की है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही हर एक मंथ में मैंने जितनी भी बिजली खर्च की है सबको मैंने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया है। अब आप कैलकुलेटर लीजिएगा, जैसे कि मैंने लिया हुआ है। कैलकुलेटर में लेकर के आप इसको अपने पूरी बिजली बिल को, इस 12 महीने के बिजली बिल को आप ऐड ऑन कीजिए। मैं ऐड करता हूँ 44,502 प्लस 45,103 प्लस 43,250 प्लस 44,260 प्लस 46,375 प्लस 47,800 प्लस 41,000 प्लस 45,550 प्लस 48,000 प्लस 48,550 प्लस 49,000 प्लस 41,000। तो दोस्तों मैंने अपने 12 महीने की जो बिजली बिल है उसको ऐड कर लिया है और मेरी टोटल जो कंजम्पशन आई है वो आई है दोस्तों 50,33,90 यूनिट। मतलब 1 साल के अंदर टोटल 1 ईयर, मतलब 12 महीने, यानी टोटल 1 साल के अंदर मैंने कितनी बिजली खर्च की है अपने फैक्ट्री में, 50,33,90 यूनिट, ठीक है। इतनी यूनिट बिजली की खर्च मैंने की है अपने फैक्ट्री में। तो दोस्तों अब
देखते हैं कि सोलर पावर प्लांट कितनी कैपेसिटी का लगाना सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 ईयर की कंजम्पशन जितनी हुई है हम पहले लिख लेते हैं। 1 ईयर की खपत, 1 ईयर की जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो कितनी हुई है एक साल में, 503390 kWh बोले तो इतने यूनिट बिजली की मैंने खपत की है एक साल के अंदर। अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम यहाँ पे निकालेंगे पर मंथ एवरेज, पर मंथ खपत। तो पर मंथ खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरी ये वैल्यू है 503390, इसको मैं एक साल में कितने होते हैं 12, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो। तो इस वैल्यू को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो पर मंथ की मेरी एवरेज खपत आ जाएगी कि पर मंथ मैं इतने यूनिट बिजली यूज कर रहा हूँ। तो 419449 पॉइंट सपोज इतना ही आ गया, ठीक है, 41949 kWh, यानी पर मंथ मैं कितनी बिजली खर्च कर रहा हूँ एवरेज 41,949 यूनिट। इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ पर डे, यानी 1 डे की एवरेज खपत। तो एक दिन में मेरी एवरेज खपत कितनी हो जाएगी, हमको पता है कि 1 मंथ में कितने होते हैं 30 डेज होते हैं। तो ये एक मंथ की खपत है हमारी बिजली की। तो मैं क्या करूँगा, इस एक मंथ में 30 का डिवाइड कर दूंगा, यानी 41,949 डिवाइड बाई 30, तो मेरी एक दिन की खपत निकल आएगी। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 30 का डिवाइड कर दूंगा। जैसे 30 का डिवाइड करूँगा तो मेरी आ गई 1398 यूनिट, मतलब kWh। मतलब एक दिन में मैं अपने फैक्ट्री में जितनी भी मेरी मशीनें चल रही हैं, मैं एक दिन में अपने फैक्ट्री में 1398 यूनिट बिजली की खपत कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अब सोलर का जो प्लांट है आपको कितना लगाना चाहिए आपको अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट होता है, SPP सोलर पावर प्लांट, 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो यूनिट बनाता है वो 3 से 4 यूनिट पर डे की बनाता है, ठीक है। कितनी बनाता है, 3 से 4 यूनिट पर डे की। तो एज ऑन एवरेज हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि 4 यूनिट kWh हमारा सोलर एक दिन का बनाता है। कितना, 1 डे। मतलब 1 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट सिस्टम है हमारा वो 4 kWh यानी 4 यूनिट एक दिन का बना रहा है, ठीक है भाई। एक यूनिट हमारा ये बना रहा है, 4 यूनिट हमारा बना रहा है। 1 किलोवाट का सिस्टम हमारा 4 यूनिट एक दिन का बनाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1398 जो आपकी फैक्ट्री एक दिन में इतनी यूनिट खर्च कर रही है, तो सोलर की 1 किलोवाट की यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। ये फैक्ट्री की खपत है एक दिन की, और ये सोलर पावर प्लांट के 1 किलोवाट सिस्टम की जनरेशन है कि 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट 4 यूनिट बनाता है। तो 1398 में आप क्या कीजिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे 1398 में डिवाइड बाई 4 करेंगे आप, तो आपका ये आ जाएगा 349.5। मतलब दोस्तों अगर आप 349.5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट SPP अगर आप 349.5 मतलब 349.5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अपनी फैक्ट्री में लगाते हैं, तो आपकी ये जो डेली की खपत है 1398 यूनिट पर डे की, तो आपके इंडस्ट्री के लिए इस कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है कि किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में लोड कैलकुलेशन करके हम कितने किलोवाट का पावर प्लांट लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का या अपने घर का लोड कैलकुलेट करके आप जो है सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी निकालिए कि मुझे कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाना है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में समझा सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कि हमें 349.5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, जिससे मेरी ये पर डे की जो हमारी खपत है 1398 यूनिट की, तो मेरी सारी मशीनें जितनी ये खपत कर रही हैं एक दिन में यूनिट की, तो ये इतना किलोवाट का प्लांट 349.5 किलोवाट का प्लांट इतनी यूनिट बना करके हमें देगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।